जय हिंद दोस्तों। चलिए स्वागत है आपको यूट्यूब चैनल स्टडी जोन पर। चलो आज बात करें 12th फिजिक्स सिलेबस की पूरा बात करेंगे। आज जानेंगे कि 12th में फिजिक्स क्या क्या पढ़ना है, इसमें कौन कौन चैप्टर पढ़ना है, कितना चैप्टर पढ़ना है, सब जानेंगे। इसमें कितना चैप्टर से कितना नंबर के पूछता है, सब बारी बारी से आपको बता देंगे। आप खाली बस देखते रहिए ध्यान से। देखिए 12th फिजिक्स, आपको सबसे पहले ये बुक का नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। हिंदी में बोलेंगे विद्युत चुंबकत्व। क्या बोलेंगे? विद्युत चुंबकत्व। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म भी दो पार्ट रहेगा इसका। पहला इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, स्थिर वैद्युत बोलेंगे। स्थिर वैद्युत। आज दूसरा का पार्ट है इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। इसको बिजली गतिमान बोल सकते हैं, या गतिमान बिजली बोलिए। बिजली गतिमान या गतिमान बिजली बोलिए। चलिए दो पार्ट बांटा। ये सब आएगा किसमें? क्लासिकल फिजिक्स। क्या किसमें आएगा? क्लासिकल फिजिक्स। बुक 1 का बात हो रहा है, तो आपको 12th फिजिक्स में दो किताब पढ़ना है, बुक 1 और बुक 2। ये सारा किसके बात हो रहा है? बुक 1 का क्लासिकल फिजिक्स। वर्गीकरण भौतिकी बोलिए हिंदी में इसका। वर्गीकरण भौतिक दो पार्ट बांटा। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, गतिमान बिजली बोलेंगे इसको। देखिए सब आज फर्स्ट चैप्टर आएगा आपको किसमें? स्थिर वैद्युत मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मतलब होता है रुका हुआ, मतलब आवेश इसमें क्या होगा? इसमें दोनों चैप्टर में पढ़िएगा तो आवेश इसमें रुका हुआ रहेगा। तीसरा का चैप्टर से पढ़िएगा जिससे आवेश क्या होगा? चलना आरंभ करेगा। दूसरा पहला चैप्टर देखिए इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड है। इसका हिंदी होता है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। इससे एग्जाम में कितना नंबर का पूछता है वो भी हम तो बारी बारी से देखते चल जाएंगे। एग्जाम में लगभग इससे 8 नंबर के पूछेगा आपसे। एगो 5 नंबर वाला प्रश्न पूछेगा और ऑब्जेक्टिव 2-3 को डाल देता है। और दूसरा का पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। आपको हिंदी बोलते विभव और विभवांतर। विभवांतर ये दोनों चैप्टर आएगा किसमें? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, स्थिर वैद्युत में। और तीसरा चैप्टर चाहिए। तीसरा चैप्टर से आवेश चलना आरंभ कर देगा, तो यहाँ से करंट प्रवाह होगा उसमें। अब विद्युत, तीसरा चैप्टर क्या है? विद्युत धारा। क्या है? विद्युत धारा। इंग्लिश में बोलेंगे इलेक्ट्रिक करेंट। हिंदी क्या है इसका? विद्युत धारा। ये कई नंबर का पूछता है? इसमें भी लगभग आपसे 7 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है एग्जाम में। और तीसरा का देखिए इलेक्ट्रिक करंट मतलब विद्युत धारा। तीसरा का चैप्टर से भी लगभग कई नंबर के 6 नंबर का पूछा जाता है। 6 से 7 नंबर तक पूछा जाता है। चौथा चैप्टर आइए। चौथा चैप्टर मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। हिंदी बनेंगे गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व। गतिमान आवेश तथा क्या? चुंबकत्व। ये चौथा चैप्टर है। पहला चैप्टर से 8 नंबर, 7 नंबर, फिर 6 नंबर। फिर इससे पूछा जाता है लगभग आपको 4 नंबर का प्रश्न बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। लगभग कितना? 4 नंबर का प्रश्न चौथा चैप्टर से। 5वां चैप्टर देखिए पढ़ के मैग्नेटिज्म एंड मैटर, चुंबकत्व। और चलिए देखिए गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व, इससे 4 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है लगभग। 5वां चैप्टर है मैग्नेटिज्म एंड मैटर। हिंदी में बोलेंगे इसको चुंबक और द्रव। चुंबक और क्या है? द्रव। तो चुंबक और द्रव, इससे भी आपको लगभग 4 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है। 3 नंबर का? 4 नंबर का। बोर्ड एग्जाम में 4 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा मैग्नेटिक एंड क्या? मैटर। और छठा चैप्टर देखिए इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक एंड क्या? इंडक्शन बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसमें? इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक एंड इंडक्शन। हिंदी नाम इसका क्या है? विद्युत चुंबकीय और प्रेरण। प्रेरण के इंग्लिश में बोलते हैं इंडक्शन,
इससे इससे भी लगभग कितना नंबर का पूछा जाता है, लगभग 3 नंबर का ज्यादा में पूछा जाता है। इससे 3 नंबर का प्रश्न, किससे कितना नंबर का प्रश्न आएगा, 3 नंबर का, लगभग 3 नंबर का प्रश्न रहेगा इससे। और फिर 7वां चैप्टर अल्टरनेटिंग करेंट, प्रत्यावर्ती धारा बोलते हैं, प्रत्यावर्ती धारा, प्रत्यावर्ती धारा, इससे कई नंबर का प्रश्न पूछा जाता है। लगभग इससे भी आपको इससे भी लगभग 3 नंबर का प्रश्न पूछा, 3 से 4 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में, 3 से 4 नंबर का प्रश्न 7वां चैप्टर से। और दूसरा फिर है इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक एंड वेव, इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक एंड वेव, हिंदी बोलेंगे इसका क्या, विद्युत चुंबकीय और तरंग, विद्युत चुंबकीय और तरंग, इससे भी लगभग 2 से 3 नंबर का, लगभग 3 नंबर का प्रश्न इससे भी पूछा जाता है। तो आपको देखिए, आप ये भी बता दिया आपको कि कितना नंबर किससे पूछा जाता प्रश्न, आप इससे ध्यान रखिए कि कितना कौन ज़्यादा जरूरी चैप्टर है, आप उसको क्लियर कर लेना पहले इतना आप स्क्रीन शॉट ले लीजिए। उसके बाद आगे चैप्टर आई बुक 1 के बाद हुआ पूरा, सब आएगा किसमें, क्लासिकल फिजिक्स में, यहाँ तक 8वां चैप्टर तक। 9th चैप्टर से आएगा बुक 2, कौन आएगा, बुक 2। आप इनका तो पहले स्क्रीन शॉट लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। चलिए, फर्स्ट बुक के बाद हो गया वहाँ तक 8वां चैप्टर। 9वां चैप्टर से होगा आपको बुक 2 में आएगा, 9वां चैप्टर से करने बुक 2 में। अब बुक 2 में सबसे पहले 9वां चैप्टर रे ऑप्टिक्स और क्या, ऑप्टिक्स इंस्ट्रूमेंट, आपको हिंदी इसका बोलेंगे किरण प्रकाश की, किरण प्रकाश की या प्रकाशिय यंत्र, प्रकाशीय, इससे सबसे ज्यादा प्रश्न पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में, लगभग आपको 13 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा। कितना नंबर का, 13 नंबर का, 13 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है। एगो फिर यहाँ से तो एगो जो मतलब दीर्घ के प्रश्न फिक्स रहता है, एक साल पूछ देते हैं यहाँ से एगो। उसका बाद 10वां चैप्टर वेव ऑप्टिक्स, तरंग प्रकाश की बोलेंगे, तरंग प्रकाश की, यहाँ से प्रश्न भी लगभग 4 नंबर का प्रश्न पूछ देता है बोर्ड एग्जाम में, 4 नंबर का। अब देखिए यहाँ तक, वहाँ तक हो गया था क्लासिकल फिजिक्स आया तो 10वां चैप्टर था। उसके बाद जैसे 11वां चैप्टर से आएंगे आपको आ जाएगा क्या, मॉडर्न फिजिक्स, क्या है, मॉडर्न फिजिक्स, आधुनिक भौतिक बोलेंगे, हिंदी इसका आधुनिक भौतिक। 11वां चैप्टर से कौन क्या चीज में आएगा, मॉडर्न फिजिक्स। आइए सबसे पहले 11वां चैप्टर का नाम है ड्यूअल नेचर एंड रेडिएशन ऑफ मैटर। इसका हिंदी देखिए, विकिरण, विकिरण तथा द्रव और द्वैत प्रकृति, द्वैत प्रकृति। इससे भी प्रश्न लगभग आपको बोर्ड एग्जाम में ज़्यादा नहीं 3 नंबर का पूछा जाता है। कितना नंबर का, 3 नंबर का प्रश्न, 3 नंबर का लगभग रहेगा। अब 12वां चैप्टर है एटम, क्या है, एटम बोलेंगे, परमाणु बोलेंगे, क्या बोलेंगे इसको, परमाणु। इससे भी बोर्ड में लगभग ज़्यादा नहीं 3 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है, 2 से 3 नंबर का। उसके बाद है न्यूक्लियस, क्या है, न्यूक्लियस, हिंदी बोलते हैं नाभिक। इससे भी प्रश्न कई नंबर का, 3 नंबर का, कई नंबर का, 3 नंबर का। उसके बाद सेमी कंडक्टर, इलेक्ट्रॉनिक्स और मटेरियल सिंपल सर्किट, इससे भी प्रश्न बहुत सारा रहता है। लॉजिक गेट आप सब इसी में पढ़िएगा, लॉजिक गेट और एंड गेट, नॉर गेट सब इसी में पढ़े का रहता है। सेमी कंडक्टर मतलब अर्धचालक, क्या, अर्धचालक इलेक्ट्रॉनिक, अर्धचालक इलेक्ट्रॉनिक्स, और बोल देंगे हम मटेरियल के पदार्थ, सरल पदार्थ, सरल पदार्थ। चलिए इससे भी प्रश्न लगभग आपको बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर का रहेगा, 5 से 6 नंबर का, कितना रहेगा, 5 से 6 नंबर का एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में रहता है। अब एक बच गया कम्युनिकेशन ऑफ सिस्टम, संचार प्रणाली बोलते हैं, जरा हिंदी में हम संचार प्रणाली।
इसमें एक आध 1 से 2 नंबर का प्रश्न पूछ देता है। कितना? 1 से 2 नंबर का प्रश्न। सबसे ज़्यादा जरूरी आपको पूरा फिजिक्स में पढ़े थे कौन? नौवां चैप्टर सबसे ज़्यादा जरूरी है आपको, उसी से प्रश्न ज़्यादा पूछता है। प्रकाशीय किरण, प्रकाश की या क्या? प्रकाश की यंत्र। आपका पूरा चैप्टर का नाम बता दिए, हिंदी नाम भी बता दिए। आप पूरा चैप्टर क्लियर कर लीजिए। बाकी आपको अगला वीडियो में हम चैप्टर बाय चैप्टर चलेंगे। फिजिक्स 1 चैप्टर से स्टार्ट करेंगे आराम से, और बाद आप चैप्टर लेक्चर बाय लेक्चर 1 से स्टार्टिंग करेंगे। आप देखते रहिएगा लेक्चर 1 से, आपको कोई फिजिक्स आपको मतलब आप हम प्रयास करेंगे आपको कोई दिक्कत ना हो। हाँ, आप देखते रहिए, खाली बस लेक्चर बाय लेक्चर देखिएगा तभी, लेकिन आप छोड़ के देखिएगा तो आपको नहीं समझ में आएगा ना। तो आप आज भर आप यहीं तक रखते हैं। बस चैप्टर का नाम लिख लीजिएगा सब, अभी फिलहाल स्क्रीनशॉट करिए। आप चैप्टर का नाम खाली ध्यान रखिए। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।